पीएम मोदी का जबलपुर से कांग्रेस पर हमला। बोले कांग्रेस की गारंटी यानी नीयत में खोट, गरीब पर चोट, आयुष्मान कार्ड मोदी की गारंटी। 3 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाई कैबिनेट की बैठक। दिल्ली के प्रगति मैदान के कन्वेंशन सेंटर में होगी अहम बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का लखनऊ दौरा। कल अपना दल एस के संस्थापक सोनेलाल पटेल की जयंती पर पहुंचेंगे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान। 2 जुलाई को तेलंगाना के खम्मम जिले में कांग्रेस की विशाल रैली। बीआरएस नेताओं के औपचारिक रूप से कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। केंद्रीय मंत्री मुरलीधरन ने केरल में मुसलमानों से की अपील, दुष्प्रचार में न फंसे यूसीसी विरोधी। और बिजली कटौती को लेकर आप लखनऊ में कल करेगी प्रदर्शन। बत्ती गुल लालटेन अभियान के तहत निकाला जाएगा जुलूस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। खबर दिल्ली से है। अपराध रोकने में नाकाम है दिल्ली पुलिस। आपको बता दें, एलजी के निर्देश पर भी अफसर निरंकुश। दिन दहाड़े युवक की हत्या का वीडियो वायरल। कैंट के झरेड़ा गांव का ये बताया जा रहा है वीडियो। तो दिल्ली से ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अपराध रोकने में नाकाम साबित हो रही है दिल्ली, ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। एलजी के निर्देश पर भी अफसरशाही निरंकुश है। आपको बता दें, दिन दहाड़े युवक की हत्या का वीडियो वायरल हो रहा है। कैंट के झरेड़ा गांव का यह वीडियो बताया जा रहा है। तो दिल्ली से ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अपराध रोकने में नाकाम साबित हो रही दिल्ली पुलिस। दिल्ली से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। दिन दहाड़े युवक की हत्या का वीडियो वायरल हो रहा है। तो तस्वीरें साफ तौर से आप देख सकते हैं। ये वीडियो दिन दहाड़े हत्या का वायरल हो रहा है। अपराध रोकने में नाकाम साबित हो रही दिल्ली पुलिस। तो ये दिन दहाड़े युवक की हत्या का वीडियो वायरल हो रहा है। साफ तौर से दिल्ली पुलिस पर यह सवालिया निशान है, किस तरीके से ये सड़क पर हत्या का लाइव वीडियो सामने आया है। आपको बता दें, आमजन सड़क से निकल रहे हैं, आवागमन जारी है और इस बीच युवक की हत्या हो जाती है। ये निश्चित रूप से शर्मनाक तस्वीरें हैं। तो अपराध रोकने में दिल्ली पुलिस नाकाम साबित हो रही है। साथ ही आमजन की बात करें तो उनके भी आंखों का पानी मरता दिखाई दे रहा है। किस तरीके से एक व्यक्ति की हत्या हो रही है और लोगों का आवागमन जारी है। किसी ने रोककर या किसी भी तरीके का विरोध दर्ज कराने की कोशिश नहीं की। तो निश्चित रूप से ये हैरत अंगेज तस्वीरें। दिन दहाड़े युवक की हत्या हो जाती है, लेकिन आम जनमानस का किसी तरीके से रिएक्शन नजर नहीं आता है। एक सड़क पर, चालू सड़क पर ये हत्या की कोशिश की जा रही है। उसके बावजूद लोग आने जाने में व्यस्त हैं, लेकिन किसी तरीके का कोई विरोध, कोई अवरोध दिखाई नहीं दे रहा। तो दिल्ली से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। अब बात अगली खबर की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट की है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रक्षा मंत्री से रानीखेत और लैंसडाउन में छावनी बोर्डों को भंग करने और सैन्य स्टेशनों से बाहर के क्षेत्रों को राज्य प्रशासन को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया है। हिमाचल प्रदेश के योल में छावनी बोर्डों को भंग करने और छावनियों के नागरिक क्षेत्रों को नगर पालिकाओं के साथ विलय करने और छावनियों को सैन्य स्टेशन के रूप में फिर से नामित करने के निर्णय का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रानीखेत और लैंसडाउन रणनीतिक छावनियां नहीं हैं, इसलिए उन्हें प्राथमिकता से भंग किया जाना चाहिए। छावनी बोर्ड के विघटन और इन शहरों में नागरिक क्षेत्रों को स्थानीय नगर पालिकाओं, जिला प्रशासन में स्थानांतरित करने से यहाँ की स्थानीय जनता को लाभ मिलेगा।
साथ ही शहर की पर्यटन क्षमता को भी अनलॉक करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने राज्य के जनपद रुद्रप्रयाग में पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों हेतु ECHS केंद्र खोले जाने की संतुष्टि प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त करते हुए इस ECHS पॉलीक्लिनिक के परिसर में पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के लिए एक CSD कैंटीन खोले जाने का अनुरोध भी किया है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए NRTO की 4 एकड़ भूमि हस्तांतरित करने का अनुरोध किया है। राज्य सरकार NRTO को वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराने को तत्पर है। देश की बात में अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में एक घर में चल रही प्लास्टिक मोल्डिंग फैक्ट्री में एयर कंप्रेसर टैंक फटने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों की पहचान रोहिणी निवासी बबलू और करण के रूप में हुई है। बबलू एक कंप्रेसर मैकेनिक था और उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करण ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक दोपहर करीब 3:30 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को एक कॉल मिली। गोकुलपुरी इलाके में एक फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है, जिसके बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने अग्निशमन विभाग के कर्मचारी भी मौके पर पहुंच गए थे। पूछताछ से पता चला कि घटनास्थल पर 4 लोग घायल हो गए थे और उनमें से 3 को पहले ही GTB अस्पताल ले जाया गया था, जबकि चौथा व्यक्ति प्लास्टिक मोल्डिंग फैक्ट्री में मृत पाया गया था, जो ये फैक्ट्री घर से चल रही थी। देश की बात में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्वागत है देश की बात में। एक बार फिर से बढ़ेंगे खबरों की ओर। अब खबर झारखंड से है। झारखंड के दुमका जिले की बात करेंगे, जहां जिले की मयूराक्षी नदी में स्नान करने गए 2 युवक पानी में डूब गए हैं, जिस वजह से इन दोनों की मौत हो गई, जिसके बाद एक युवक का शव भी बरामद कर लिया गया है, जबकि दूसरे युवक का शव कड़ी मशक्कत के बाद नहर से बरामद किया गया है। आपको बता दें कि 3 युवक नहाने के लिए नहर में उतरे थे, जहां गहरे पानी में डूबने से 2 की मौत हो गई, जबकि एक अन्य साथी सकुशल बच गया, जिसके बाद उसने इसकी सूचना उनके परिजनों को दी, जिसके बाद आनन फानन में परिजन घटनास्थल पर पहुंचे। बरामद हुए शव को दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं अन्य दूसरे युवक का भी शव घंटों मशक्कत के बाद गहरे पानी से बाहर निकाला गया। दोनों के शव को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। दुमका में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां पर 2 युवक नहाने गए हुए थे, जहां गहरे पानी में डूब जाने से हुई मौत। सिकंदर शर्मा, संवाददाता, दुमका। अब बात अगली खबर के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 की शुरुआत की है। यह बीमारी पूरे देश, विशेषकर आदिवासी लोगों के लिए गंभीर चिंता का कारण रही है। एक अनुमान के मुताबिक 7 करोड़ से अधिक आदिवासी लोगों में यह गंभीर बीमारी देखी जा रही है। जोखिमों को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 के भाषण के दौरान साल 2047 तक रोग को भारत से जड़ से मुक्त
का लक्ष्य निर्धारित किया था। इसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन की शुरुआत की है। सिकल सेल एनीमिया रक्त से संबंधित विकार है या वंशानुगत विकारों के समूह में से एक है, जिसे सिकल सेल रोग के रूप में जाना जाता है। सिकल सेल रोग दोषपूर्ण हीमोग्लोबिन से संबंधित मानी जाती है, जिसमें ऊतकों तक ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रवाह बाधित हो जाता है, जो कई गंभीर रोगों का कारण बनती है। सबसे पहले तो चिकित्सकों को भी मैं बधाई दूंगा। डॉक्टर डे है, चिकित्सकों का दिन है, उनको भी बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि वो हमारे भगवान के दूसरे रूप में हम उनको जानते हैं, मानते हैं, पूजते हैं। आज सिकल सेल उन्मूलन अभियान में हम सारे लोग मिलकर इस अभियान को कैसे सफल हो, इसके लिए लगातार प्रयास हम कर रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि ब्लड, खून एक ऐसी चीज़ है जिसको न खरीदा जा सकता है, न बेचा जा सकता है, न बनाया जा सकता है, और ये एक इंसान ही दूसरे इंसान का मददगार हो सकता है। देश की बात में अगली खबर छत्तीसगढ़ के कोरबा से है। बालको प्लांट में कार्यरत ठेका कर्मी की मौत की खबर आ रही है। आपको बता दें, हृदय गति रुकने से ठेका कर्मी की मौत हुई है। कास्टिंग हाउस नंबर 3 में कार्यरत था ये ठेका कर्मी। आपको बता दें, सहकर्मियों ने आनन फानन में बालको हॉस्पिटल पहुंचाया है। डॉक्टरों की टीम ने जांच के दौरान मृत घोषित किया है। तो हृदय गति रुकने से ठेका कर्मी की मौत हुई है। डॉक्टरों की टीम ने जांच के उपरांत मृत घोषित किया है। आपको बता दें, हृदय गति रुकने से ये ठेका कर्मी की मौत हुई है। कोरबा से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कास्टिंग हाउस नंबर 3 में कार्यरत था ये ठेका कर्मी। सहकर्मियों ने आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया है। तो हृदय गति रुकने से मौत का कारण बताया जा रहा है। कास्टिंग नंबर हाउस नंबर 3 में कार्यरत था ये ठेका कर्मी। सहकर्मियों ने आनन फानन में बालको हॉस्पिटल पहुंचाया इस ठेका कर्मी को। अगली खबर भिलाई से है। युवक का अपहरण करने वाले आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। अपहरण और मारपीट करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दुर्ग पुलिस ने चंद घंटे में इनकी गिरफ्तारी की है। आपको बता दें, थाना भिलाई नगर क्षेत्र का ये पूरा मामला है। सेक्टर 7 से किया था युवक का अपहरण। तो बेनी प्रसाद देशमुख को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये आरोपी है। पैसों के आपसी लेन देन से जुड़ा ये मामला बताया जा रहा है। तो थाना भिलाई नगर क्षेत्र का ये पूरा मामला है। सेक्टर 7 से किया था युवक का अपहरण। तो आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बेनी प्रसाद देशमुख जो ये आरोपी है, जिसको चंद घंटों में ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पैसों के आपसी लेन देन से ये जुड़ा मामला बताया जा रहा है। भिलाई से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। घटना में प्रयुक्त कार, टेलीफोन वायर भी बरामद किया गया है। बात अगली खबर की राजनाथ गांव से। अगली खबर, नदी में डूबे हैं सगे भाई की मौत बताई जा रही है, जबकि छोटे भाई को ग्रामीणों ने बाहर सकुशल निकाल लिया है। बड़े को बचाने के लिए कूदा था छोटा भाई। तो यह अहम खबर आपको राजनाथ गांव से दिखा रहे हैं। बड़े को बचाने के लिए छोटा भाई कूदा था। इस दौरान मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है छोटे भाई को, और बड़ा भाई जिसको मृत घोषित किया गया है, दोस्तों के साथ मनाने गए थे पिकनिक पार्टी। तो सुरक्षा के लिए नदी किनारे पुलिस लगाई गई है। बसंतपुर गांव के पनेका का यह मामला बताया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। थाना बसंतपुर अंतर्गत पनेका गांव में कल एक घटना घटित हुई है, जिसमें गांव के लड़के, जिसमें एक नागेश्वर देवांगन करके लड़का है जो 19 साल का है, अपने साथियों के साथ पिकनिक मनाने शाम को 6 बजे के आसपास आम बगीचा के पास गया था। वहां वो लोग पानी में उतर गए। चूँकि अभी 3 दिन बारिश हुई है और जो शिवनाथ नदी का जल स्तर बढ़ गया है,
इसके कारण एक घटना हुई और इसमें नागेश्वर देवांगन डूब गया, उसका साथी भी एक डूबा हुआ है। तो इसमें नागेश्वर देवांगन की मौत हो गई है और इसमें पीएम की कार्रवाई की जा रही है। एक और लड़का है गुलशन देवांगन करके, जो गांव का रहने वाला है, उसकी हालत ठीक है और अभी एडमिट है, डॉक्टर की निगरानी में है। रुक रहेंगे अगली खबर का। प्रदेश में 26 जून से स्कूल खुल चुके हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्कूलों के खुलने से पहले स्कूल जतन योजना की शुरुआत कर प्रदेश के स्कूलों का मरम्मत कार्य आने वाले समय में बच्चों को असुविधा न हो, बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए करोड़ों रुपए खर्च कर इस योजना की शुरुआत की है। लेकिन कांकेर जिले में स्कूल जतन योजना की पोल खुल रही है। स्कूल खुलने के बाद भी जिले के कई स्कूलों की मरम्मत नहीं हुई है और हम बात कर रहे हैं कांकेर जिला मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर दूर चरामा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम उरकुड़ा के ठाकुरपारा स्थित प्राथमिक पाठशाला की, जहां एक भवन में पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा के बच्चों को बैठकर शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि स्कूल की छत का मरम्मत कार्य चल रहा है। लेकिन स्कूल खुलने के बाद भी अब तक मरम्मत कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। ऐसे में बारिश में बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सर, अब बच्चों का 16 जून से स्कूल प्रारंभ होना था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने ग्रीष्म अवकाश को बढ़ा के आगे 26 तक छुट्टी की घोषणा कर दी। तो इस स्थिति में 26 के पहले हमारे स्कूल भवन कंप्लीट होना था, पर कुछ कारणवश नहीं हो पाया है। सारी सामान तो पहुंच चुकी है पर नहीं बन चुका है। अब हम एक जो अतिरिक्त कक्ष है वहाँ पे हम सारे बच्चों को एक जगह, पहली से 5वीं तक के बच्चों को एक साथ बिठा के जो है ना पढ़ाई करवा रहे हैं। अब बनने के बाद ही वहाँ शिफ्ट करेंगे। ठीक है, बढ़िया है कि बहुत समय बाद जो है सब स्कूल जो है वो मरम्मत हो रहा है, तो ये अच्छी बात है सरकार के लिए भी और बच्चों के लिए भी। सर, उरकुड़ा गाँव में करीब 2 तारीख से पूरा छत निर्माण दिया गया है और अभी भी वहाँ पूरी मरम्मत नहीं हुई है। नहीं, बीओ से मेरी बात हुई है। बीओ का कहना है कि अभी 3 दिन मतलब छत बन गई है, वो उसमें सीमेंट शीट लगेगी, तो अभी उसके कारण पानी के कारण रुका है। सैटरडे तक के आज वो कंप्लीट हो जाएगी। देश की बात में एक और ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर राजनांदगांव गांव से है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज जिले में शहरी योजनाओं के विस्तार अंतर्गत महात्मा गांधी अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क का शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने मितान योजना एवं मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना का भी विस्तार किया है। डोंगरगढ़ नगर पालिका में मितान योजना का विस्तार मिलेगा। जिले को मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत वाहन प्राप्त हुआ है। शासन ने अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क की योजना लाई। इसमें शहरों में हम लोग 3 एकड़ से लेकर 10 एकड़ तक के खंड चयनित कर रहे हैं और इसमें जो युवा हैं, सर्वशिक्षित महिलाएँ हैं, इन्हें हम छोटे छोटे प्लॉट देंगे और उसमें शेड का निर्माण भी कराएंगे। और वो प्लॉट्स उनको, वो शेड वगैरह उनको इसलिए दिया जाएगा कि वो वहाँ पे अपने उद्योग स्थापित कर पाएँ। शहरी लोगों में प्रायः देखा गया है कि कई लोग काफ़ी अच्छा करना चाहते हैं अपना उद्योग स्थापित करने, बट उन्हें एक अच्छा ज़मीन नहीं मिल पाता। यहाँ पर हम उनको सभी प्रकार की सुविधाएं देंगे, मूलभूत सुविधाएं, जिसमें नाली, सड़क, पानी की सुविधा, ये सभी सुविधाएं मूलभूत सुविधाएं रहेंगी। और छोटे छोटे प्लॉट्स और शेड बना के हम उनको देंगे, जिसमें वो लोग अपना उद्योग स्थापित करेंगे और इससे स्वरोजगार भी काफ़ी मिलेगा लोगों को और कई लोग इसमें रोजगार भी पाएंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सरगुजा जिले के बतौली में 10 करोड़ की लागत से वेयर हाउस गोदाम का निर्माण किया गया था। 20,000 मैट्रिक टन धान रखने की क्षमता है, लेकिन गोदाम की पोल पहली बरसात में ही खुल गई। जहां गोदाम में रखे सैकड़ों टन चावल गीले हो गए। गीले चावल को बोरे से निकालकर फर्श पर सुखाने की कोशिश गोदाम प्रभारियों के द्वारा की जा रही है, जिसमें अधिकारी से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने साफ तौर से कुछ कहने से इनकार कर दिया। गोदाम का उद्घाटन प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत सिंह भगत ने जन्मदिन के अवसर पर 22 जून को किया था, लेकिन पहली बरसात ने 10 करोड़ की लागत से बने गोदाम की पोल खोल दी।
चावल तो फीका ही ना है सर। कहाँ पर मिल रहा है? 110 बोरा पूरा फैलाया हुआ है गोदाम में। देखिए उस दिन बारिश हो रही थी, उसमें शायद लोडिंग वगैरह कुछ बोरे हुए थे और उसके कारण भीगे होंगे तो नहीं बोल सकता। लेकिन खबर कोरबा से है, जहां पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। मामला बालको नगर का है, जहां पुलिस ने वाहन में सवार आए 7 आरोपियों के साथ एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लाठी डंडे चाकू बरामद किए गए हैं। साथ ही 2 वाहनों को भी सीज किया गया है। रुक करेंगे अगली खबर का। नगर पालिका निगम भिलाई की कचरा गाड़ी पिछले 6 महीने से फल मंडी में फल ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रही है। वीडियो वायरल होते ही निगम के स्वास्थ्य अमले में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य अधिकारी मामले में कुछ भी कहने से बच रहे हैं। दीक्षित कॉलोनी कोसा नाला बारिश के मौसम में जलभराव की समस्या से आम जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नगर निगम के अधिकारी क्षेत्र की समस्या के निवारण के बजाय दूसरे के कामों में संलिप्त हैं। ये गाड़ी है जो निगम की सफाई वाहन है, जिसमें आम ले जाया जा रहा है, और क्या मामला है क्या है ये तो जांच के बाद पता चलेगा। और इस विषय वस्तु में स्वास्थ्य अधिकारी से मेरी चर्चा हुई है, तो उनको भी जानकारी मैंने दिया हुआ है कि कौन सा मामला है, इसकी जांच कराकर इसका रिपोर्ट ले लें करके, तो अग्रिम कार्रवाई जो भी इसमें होगा उसकी जाएगी। जानकारी मिली है, कुछ वीडियो आए हैं कि कचरा गाड़ी में आम सप्लाई किया जा रहा है, तो ये बड़ा हम लोगों के लिए, नगर निगम के लिए चिंता का विषय हो गया है कि ऐसे कैसे कोई मंडी से उसमें, जबकि कचरा साफ़ करने के लिए, सफाई के लिए जो है वो गाड़ी रखी गई है, उसमें कचरा ढोने का काम करना है, उसको टेंचिंग ग्राउंड तक पहुंचाना है। लेकिन अगर मंडी से अगर फल के उसमें लगाया गया है और उसका किराया अगर लिया जा रहा है, तो ये बड़ा चिंता का विषय है। इसके लिए मैंने आयुक्त महोदय से, आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली है, कल आयुक्त महोदय को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा जाएगा, और जो भी इसके पीछे है, और क्या पता एक गाड़ी का वीडियो आया, ऐसे कई गाड़ियां अगर चलती हो, या पार्ट टाइम 2 बजे के बाद कचरा का काम ख़त्म हो जाता हो, उसके बाद अगर इन लोग गाड़ी को मंडी में लगाते हो, तो ये पूरा विषय जाँच का विषय है। इस पर जो है आयुक्त महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा। अगली खबर छत्तीसगढ़ के टीपी नगर से है, जहां कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स अग्निकांड के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि 19 जून की दोपहर घटी घटना में पूरा कॉम्प्लेक्स जल गया था, जिसमें एक महिला सहित 3 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई थी, जिसमें आज गैर इरादतन हत्या की धारा 304-34 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब बात करेंगे अगली खबर की। सीएम भूपेश बघेल ने वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से मितान योजना का विस्तार कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मितानों को शपथ दिलाई है और झंडा दिखाकर रवाना भी किया है। 46 नगरीय निकाय में मितान योजना का शुभारंभ प्रदेश की जनता को घर बैठे लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने किया है। भूपेश सरकार हर वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने और रोजगार उपलब्ध कराने का कार्य कर रही है। 58 नगरीय निकायों में अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क का भी शिलान्यास मुख्यमंत्री ने किया है। साथ ही शहरी क्षेत्र में चल रहे मोबाइल मेडिकल यूनिट का विस्तारीकरण कर नगरीय निकायों में घर घर चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की पहल भी की है। इन 4.5 वर्षों में अकल्पनीय कार्य मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया है, जिसकी कल्पना प्रदेशवासियों ने नहीं की थी। उस कार्य को उन्होंने करके साकार रूप प्रदान किया है। मैं ये बात पूरे विश्वास के साथ हम सब कह सकते हैं, पूरा प्रदेश कह रहा है कि ये भरोसे की सरकार है। भूपेश बघेल है तो भरोसा है। इस बात को उन्होंने साबित करके दिखा दिया है। आज शहरी योजनाओं का विस्तार। देश की बात में वक्त है एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नगर पालिका निगम भिलाई की कचरा गाड़ी पिछले 6 महीनों से फल मंडी में फल ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रही है। वीडियो वायरल होते ही निगम के स्वास्थ्य
अमले में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य अधिकारी मामले में कुछ भी कहने से बच रहे हैं। दीक्षित कॉलोनी कोसा नाला बारिश के मौसम में जलभराव की समस्या से आम जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नगर निगम के अधिकारी क्षेत्र की समस्या के निवारण के बजाय दूसरे के कामों में संलिप्त हैं। ये गाड़ी है जो निगम की सफाई वाहन है, जिसमें आम ले जाया जा रहा है और क्या मामला है क्या है ये तो जांच के बाद पता चलेगा। और इस विषय वस्तु में स्वास्थ्य अधिकारी से मेरी चर्चा हुई है, तो उनको भी जानकारी मैंने दिया हुआ है कि कौन सा मामला है, इसकी जांच कराकर इसका रिपोर्ट ले लें करके, तो अग्रिम कार्रवाई जो भी इसमें होगा उसकी जाएगी। जानकारी मिली है, कुछ वीडियो आए हैं कि कचड़ा गाड़ी में आम सप्लाई किया जा रहा है, तो ये बड़ा हम लोगों के लिए, नगर निगम के लिए चिंता का विषय हो गया है कि ऐसे कैसे कोई मंडी से उसमें, जबकि कचड़ा साफ़ करने के लिए, सफाई के लिए जो है वो गाड़ी रखी गई है, उसमें कचड़ा ढोने का काम करना है, उसको टेंचिंग ग्राउंड तक पहुंचाना है। लेकिन अगर मंडी से अगर फल के उसमें लगाया गया है और उसका किराया अगर लिया जा रहा है, तो ये बड़ा चिंता का विषय है। इसके लिए मैंने आयुक्त महोदय से, आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली है, कल आयुक्त महोदय को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा जाएगा और जो भी इसके पीछे है, और क्या पता एक गाड़ी का वीडियो आया, ऐसे कई गाड़ियां अगर चलती हो या पार्ट टाइम 2 बजे के बाद कचड़ा का काम ख़त्म हो जाता हो, उसके बाद अगर इन लोग गाड़ी को मंडी में लगाते हो, तो ये पूरा विषय जाँच का विषय है। इस पर जो है आयुक्त महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा। अब बात अगली खबर की। जांजगीर चांपा जिला के बहुप्रतीक्षित खोखसा रेलवे ओवरब्रिज का वर्चुअल लोकार्पण आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। इस अवसर पर खोखसा ओवरब्रिज के पास जिला प्रशासन ने कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, सांसद गुहाराम अजगल्ले के साथ जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने ओवरब्रिज के लोकार्पण के लिए मुख्यमंत्री को बधाई दी। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले जब केंद्र में यूपीए और राज्य में बीजेपी की सरकार थी, तब राज्य सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने मुहर लगाकर आरओबी की स्वीकृति दी थी, लेकिन तकनीकी कारणों से आरओबी का काम काफ़ी विलंब से पूरा हो सका और क्षेत्र की जनता की मांग पर आज आरओबी का काम लोकार्पण आरओबी का हुआ है। अब लोगों को आवागमन में काफ़ी सुविधा मिलेगी। इसकी शुरुआत नहीं हो पा रही थी, तो लंबा इंतजार करते करते थक गए थे लोग, और आज इसका उद्घाटन हुआ। और इस पुल का महत्व इसी से है कि रात को 12 बजे तक के मुख्यमंत्री निवास में आदरणीय अध्यक्ष जी थे, और अभी जब देख रहा हूँ 1:30 बजे, तो वहाँ कार्यक्रम स्थल में पहुँच गए हैं। मैं उन्हें बधाई देता हूँ। इसी बात से पता चलता है कि ब्रिज का कितना महत्व है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि कुछ साथी कह रहे थे कि वहीं आग उद्घाटन करो, क्योंकि आज यहाँ बहुत सारे कार्यक्रम थे और लगातार कार्यक्रम चलेगा ना, से इंतजार लोग और ना करें। इसलिए मैंने कहा कि वर्चुअली जुड़ जाऊँगा मैं, सब साथी वहाँ रहेंगे ही, उन्हीं की उपस्थिति हम लोग मान लेंगे, और इसलिए वर्चुअली इस कार्यक्रम में जुड़ के मैं आप सबको शुभकामना दे रहा हूँ, बधाई आप सबको। बात शुरू की है, 10 साल पुराने पुल का आज उद्घाटन कर रहे हैं हम लोग। सचमुच में हर व्यक्ति यहाँ गाली देने पे उतर आया, और हम लोग खुद गाली देते थे जब वहाँ खड़े रहते थे आधा घंटे तक। और इस बीच में जितनी माताएं परेशान हुई होंगी, बहनें परेशान हुई होंगी, जो गर्भवती हैं, जिनको इलाज की ज़रूरत है, उनकी क्या हालत रही होगी। बहुत बहुप्रतीक्षित मांग है, बहुत ही ज़रूरत थी इस बात की, और इधर से आने जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था, एक था वो भी खराब हो गया था। तो मैं समझता हूँ इस क्षेत्र के लिए बहुत प्रतीक्षित, बहुत ही सुंदर काम का आज शुभारंभ हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। हम देखिए, आज इस क्षेत्र की एक बड़ी उपलब्धि, और मैं सबसे पहले खोखसा रेलवे ओवरब्रिज के आज के शुभारंभ के अवसर पर क्षेत्र के सभी नागरिकों को, क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये क्षेत्र की जनता का प्रयास है, और मुझे स्मरण है 2012-13 में जब डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने इसको बजट में मंजूरी दी,
भारत सरकार ने पैसा दिया जो उनका रेशो रहता है, और पुल में लेकिन विलंब हुआ। देश की बात में अगली खबर चंडीगढ़ से है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का करनाल दौरा। आपको बता दें, शाम को करनाल पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में शामिल हुए। बीजेपी ऑफिस में कोर ग्रुप की बैठक हुई जिसमें मनोहर लाल खट्टर शामिल हुए। तो बीजेपी कोर ग्रुप की यह अहम बैठक थी जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर शामिल हुए। तो चंडीगढ़ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का करनाल दौरा। इस दौरान शाम को करनाल पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। आपको बता दें, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री खट्टर। बीजेपी ऑफिस में ये कोर ग्रुप की बैठक थी जिसमें शामिल हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। तो करनाल दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल। इस दौरान बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक हुई जिसमें शामिल हुए मुख्यमंत्री। अब बात करेंगे अगली खबर की। पिहोवा से है अगली खबर। परिवार पहचान पत्र में त्रुटियां की दूर की जाएंगी। राज्य मंत्री 3 दिन तक कैंप लगाकर चलेगा ये अभियान। आपको बता दें, संदीप सिंह 3 जुलाई को पिहोवा में कैंप लगाकर ये अभियान चलाएंगे। तो 3 दिन तक कैंप लगाकर ये अभियान चलेगा। संदीप सिंह का ये कहना है 3 जुलाई को पिहोवा में कैंप लगाकर ये अभियान चलाया जाएगा। 5 को इस्माइलाबाद में लगाया जाएगा शिविर। 7 जुलाई को बाकली मंडल में आयोजित होगा ये कैंप। तो अलग अलग जगहों पर ये कैंप लगाया जाएगा। संबंधित विभागों के अधिकारी इसमें उपस्थित रहेंगे इस कैंप में। तो गांव में 24 घंटे बिजली देने का सर्कुलर जारी हुआ है। ये मंत्री संदीप सिंह का कहना है। 5 को इस्माइलाबाद में ये पिहोवा परिवार पहचान पत्र में त्रुटियों को दूर करने के लिए अलग अलग जगहों पर ये कैंप लगाए गए हैं। अब बात करेंगे अगली खबर की। खबर फरीदाबाद से है जहां पानी की सप्लाई को लेकर किराएदारों के बीच झगड़ा हुआ है। झगड़े के चलते नशे में चूर 2 लोगों ने 4 लोगों को चाकू मारकर घायल कर दिया। गनीमत रही कि इनमें से किसी को भी गहरी चोट नहीं आई, वरना किसी की भी जान जा सकती थी। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। फिलहाल सिविल अस्पताल में डॉक्टरों ने चारों का इलाज जारी है और गनीमत है कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई, वरना किसी की भी जान जा सकती थी। तो ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पानी की सप्लाई को लेकर ये झगड़ा हुआ था। नीचे फैमिली गई तो बिहार के लड़के थे, उन्होंने बदतमीजी दी। उसके मैंने बोला तो चक्कू हमला कर दिया हम लोगों को। आपका मकान था? नहीं, मकान है, मैं तो किराएदार हूँ। आप भी किराएदार हैं? आपकी घरवाली ने उनसे नीचे रहते थे, उनसे कहा कि पानी बंद मत करो, बंद कर मत करो। हाँ, तो बदतमीजी देने लगे उस पर। मैंने बोला तो उस टाइम मेरे पर चाकू से हमला कर। कितने लोग थे वो? 2 लोग हैं। नशे में आए दोस्त वो। अच्छा, और भी आपके साथ 3-4 लोग? हाँ, जो भाई है, जो ऊपर जो बीच बचाम थे इसको मार दिया। जो बीच बचाम आया इसको भी मार दिया। वो भाई बीच बचाम था उसके मार। उनकी नज़र में कुछ नहीं था, नशे में दोस्त थे। झगड़े का मामला सुभाष कॉलोनी से आया। 4 लोग इंजर्ड आए हैं, उनको फर्स्ट एड देके हमने उन्हें पुलिस को बता दिया। अब क्या आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? आगे पुलिस को बता दी, आगे की कार्रवाई वही करेंगे। हमने पुलिस केस काट दिया। कुछ ज़्यादा सीरियस भी है? नहीं, ज़्यादा सीरियस कोई नहीं। बात अगली खबर के। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि टैक्स पेयर्स को प्रोत्साहन देने के लिए हरियाणा सहित देश के 5 राज्यों में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना का आरंभ किया गया है। इस योजना के तहत उपभोक्ता को सामान की खरीदारी की रसीद पोर्टल पर अपलोड करनी होगी और 30 करोड़ रुपए के कंपर्स फंड से ड्रॉ ऑफ लॉट्स के जरिए उपभोक्ताओं को इनाम भी मिलेंगे। उन्होंने ये जानकारी शनिवार को गुरुग्राम के एक सेक्टर 44 स्थित अपैरल हाउस में गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू होने के 6ठी वर्षगांठ के अवसर पर केंद्रीय जीएसटी के पंचकुला जोन तथा आबकारी एवं कराधान विभाग हरियाणा द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित जीएसटी डे 2023 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दी। पहले तो सभी देशवासियों को छठे जीएसटी डे की शुभकामनाएं देता हूँ। 6 साल का सफ़र
देश के टैक्स स्ट्रक्चर को स्ट्रीमलाइन करने में और टैक्स पेयर को और बेहतर फैसिलिटी देने में बहुत सौभाग्यपूर्ण रहा है। 6 सालों के अंदर देश 64,000 करोड़ से 1.5 लाख करोड़ पहुंचा और उसके साथ साथ हमारा जो टैक्स स्ट्रक्चर था वो स्ट्रीमलाइन हुआ और दिन प्रति काउंसिल के सभी मेंबरों के व्यू पॉइंट से बहुत सी ऐसी सुविधाएं हम हमारी इंडस्ट्रीज को भी दे पाए हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के माध्यम से कि वो फ्लरिश करें। टैक्स पेयर को भी लाभ मिला है और आज मुझे खुशी होती है ये अनाउंस करते हुए कि अब मेरा बिल मेरा अधिकार योजना की हम शुरुआत करेंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने कहा है कि रसूलपुर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य में कई कारणों की वजह से अवरोध पैदा हुआ था, जिसके चलते तय सीमा में पुल का निर्माण नहीं हो सका। फिलहाल पुल का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा कि अगस्त महीने तक निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। उन्होंने औरंगाबाद में अमृत सरोवर का भी निरीक्षण किया है। अमृत सरोवर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। सरोवर को ग्राम पंचायत ने मछली पालन को साफ पानी उपलब्ध कराया है। अमृत सरोवर के तहत गांव के सौंदर्यीकरण के साथ ही पंचायत की इनकम में बढ़ोतरी हो रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पृथला औद्योगिक क्षेत्र का निरीक्षण किया जाएगा। पलवल में विकास कार्यों को लेकर जिला सचिवालय में अधिकारियों की बैठक की है। जिला प्रशासन के अधिकारियों को समय से परियोजना को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। तो ये कई इसमें दिक्कतें आई जब ये बन रहा था, तो बिजली की लाइन की और फॉरेस्ट क्लियरेंस की और कोविड बीच में आया। तो अब तो मुझे लगता है कि काफ़ी नियरिंग कंप्लीशन है, तो उम्मीद रखनी चाहिए कि अगस्त एंड तक ये कंप्लीट हो जाएगा, ऑपरेशनल हो जाएगा। आपने देखा है सर, जिस तरीके से रेलवे की दूसरी तरफ का जो हिस्सा है वो बिल्कुल शुरुआत ही ना, चलो वो आपने बताया मुझे, तो उसमें मैंने इनको कहा है लोकल एक्शन को जल्दी शुरू कराएंगे। 2020 में होना था, 6 बार डेडलाइन होगी, फिर भी आपकी शिकायत रहती है जब शुरू होता है, जब कोई निरीक्षण होना होता है उसके पहले कोई। चलो ये तो इंक्वायरी का मामला रहेगा, बाकी मैं तो इसकी प्रोग्रेस देखने आया हूँ कि ये जल्दी खत्म करें और जो भी कोई दिक्कतें आ रही है उन दिक्कतों का रिजॉल्व कराएं। अगर अभी भी अगस्त तक पूरा नहीं हो पाए तो क्या चलो ये तो डिपार्टमेंट की तरफ से इसके बारे में जो PWD डिपार्टमेंट है वही फैसला। सर और कहाँ जायजा लिया पलवल जिले में? और हमने वो देखा औरंगाबाद का जो एक अमृत सरोवर बना हुआ है उसको देख के आए हैं, तो वो काम तो कंप्लीट हो चुका है और वो सरोवर में अच्छा पानी है, साफ पानी है, 12 फुट की डेप्थ है, तो एक अच्छा प्रोजेक्ट वहाँ पे कंप्लीट हुआ है और गांव के लोगों ने उसको आगे फिशरी के ठेके के लिए भी दे दिया है, तो गांव की इनकम भी हो रही है। रुक करेंगे अगली खबर का। तिगांव विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर लग रहे प्रॉपर्टी ID कैंप का तिगांव के विधायक राजेश नागर ने आज औचक निरीक्षण किया है। मौके पर पहुंचकर विधायक राजेश नागर ने लोगों से बातचीत की। वहीं दूसरी ओर विधायक राजेश नागर ने अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा कि प्रॉपर्टी ID ठीक कराने वाले लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्षेत्र की जनता की सहूलियत के लिए इस तरह के प्रॉपर्टी ID कैंप इससे पहले भी लगाए जा चुके हैं और लोग इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। आज करीब 50 लोगों ने पूरी प्राणायाम में लगे रहे प्रॉपर्टी ID कैंप का लाभ उठाया है। यह ID कैंप 2 दिनों तक यानी कि शनिवार और रविवार को और लगाया जाएगा और लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे यहाँ ये 2 दिन का प्रॉपर्टी ID का कैंप लग रहा है, आज और कल, और बहुत सारे लोगों ने यहाँ आकर अपनी जो भी प्रॉपर्टी ID से रिलेटेड जो भी दिक्कत थी, प्रॉब्लम थी, उसको दूर किया है। 30 के करीब अभी तक आ गए हैं और ये शाम तक ये कैंप चलेगा और कल भी सुबह 8 बजे से और शाम तक ये कैंप लगाया जाएगा। इससे पहले भी हमने इस तरह के कई कैंप पहले अपने ऑफिस पे, सराय में, पल्ला में लगा चुके हैं और आने वाले दिनों में भी हर संडे कहीं ना कहीं इस तरह का कैंप लगेगा और जिसकी भी कोई प्रॉपर्टी ID से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको दूर किया जाएगा। अगली खबर महेंद्रगढ़ से है, जहां जिला सिविल सर्जन डॉक्टर रमेश चंद्र आर्य ने नागरिक अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने नागरिक अस्पताल के अंदर हो रहे ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया है और साथ ही इंजीनियर से भी बात की है। इंजीनियर ने बताया कि 1 सप्ताह के अंदर निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद ऑर्थो विभाग, लेबोरेटरी, OPD आदि सभी विभागों का निरीक्षण किया। जैसे आपको पता है कि मैं आज सवेरे 9 बजे यहाँ संस्था के अंदर पहुँचा था और सबसे पहले हमने अपना जो PSA प्लांट बन रहा है यहाँ पे
उसके कार्य का जायज़ा लिया है। तो यहाँ पे इंजीनियर से ही बात की है, वो लगभग कह रहे हैं कि एक हफ्ते के अंदर इसका कार्य पूरा कर दिया जाएगा। उसके बाद मैंने ऑर्थो विभाग का, लेबॉर्ट्री का, सर्जिकल ओपीडी का लिया है। बाकी जो हमारी जो प्रसूति की सेवाएं हैं, लेबर रूम सर्विसेज हैं, उनके आकलन के लिए स्टाफ से बातचीत की, इंटरेक्ट किया है। बात अगली खबर का। मोगा पुलिस को आज उस समय भारी सफलता मिली जब पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जलालाबाद रोड कोकरी कला गांव के पास नाकेबंदी कर एक बोलेरो पिकअप वैन को रोककर उसकी जांच की तो उस गाड़ी में 5 बोरे जो कि 20-20 किलो के थे बरामद किए। वही डीएसपी मंजीत सिंह ने उनके घर पर छापेमारी की और वहां से एक i20 कार में भी कुछ बोरियां बरामद हुई। इस तरह उनके घर से अलग अलग स्थानों से कुल 5 क्विंटल चूरा पोस्त बरामद किया गया। वहीं दोषियों को गिरफ्तार कर मान योग अदालत में पेश किया जा रहा है। उनका रिमांड लेकर और पूछताछ की जाएगी। ये लोग कहां से यह नशीला पदार्थ लेकर आते हैं और कहां बेचते हैं, इसकी जानकारी मोगा एसएसपी जे एलिचेलिया ने एक प्रेस वार्ता में दी। पंजाब सरकार दी हदायत मुताबिक ड्राइव अगेंस्ट ड्रग्स नशे के खिलाफ ਜਿਹੜਾ साढ़े लड़ाई चलता है, उस लड़ी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਡੀਐਸਪੀ ਨਿਗਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਐਸਐਚਓ ਅਜੀਤਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਡਰੱਗਸ ਡੋਡੇ ਪੋਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪਾਪੀਅਸ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 500 किलो मीन्स 5 क्विंटल 500 किलो डोडे पोस्ट रिकवर किया इन्होंने। और इस केस दे विच ही टोटल 5 जाने दोषी गिरफ्तार हुए हैं। संदीप सिंह, सरबजीत सिंह, बलवीर सिंह और 2 लेडी भी नाल गिरफ्तार हुए हैं। ये 5 दोषी पीछे मलसिया बाजन पिंड है, जगराउंड का लुधियाना दिगाती में पड़ता, बट हाल वासी ये अपने कोकरी कला पिंड च रहते हैं। और इन तो असी 4 गड्डियाँ भी बरामद किए हैं, बोलेरो पिकअप गड्डियाँ और इनोवो और एक i20 गाड़ियाँ असी बरामद किए हुए हैं। देश की बात में अगली खबर बिहार के नालंदा से है, जहां डोमिसाइल नीति के खिलाफ शिक्षक अभ्यर्थियों ने बिहार शरीफ में रैली निकाल कर विरोध जताते हुए सीएम और शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका है। बता दें कि शिक्षक अभ्यर्थी चंदन राजपाल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार हम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ कर रही है। शिक्षक बहाली में सरकार जिस तरह से यूटर्न ले रही है, जिसके बाद अब सरकार की नीयत पर संदेह हो रहा है, जिससे सबसे ज़्यादा भ्रमित अभ्यर्थी उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि पढ़ाई करें या अगले नोटिफिकेशन का इंतजार करें। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने बिहार के लोगों के लिए 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था और साथ ही कहा था कि पूरे भारत के लोगों के लिए आज इसी नियमावली के विरोध में पटना गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बिहार शिक्षक बहाली नियमावली लाई गई है 2023। इसमें इतना न छेद है कि प्रतिदिन सरकार कभी इस छेद को बंद करती है, वो छेद खुल जाता है, वो छेद को बंद करती है, तब वो छेद खुल जाता है। और इसमें डोमिसाइल नीति लागू था और डोमिसाइल नीति को समाप्त कर दिया गया। 11 दिन में पिछले 8 संशोधन हो चुका है। ये ड्रामा कर रहा है सरकार या हम लोग को बहाली कर रहा है? संशोधन एक बीपीएससी के माध्यम से एग्जाम के लिए यदि बोली तो एग्जाम के लिए हम लोग तैयार हो गए। अब जो है डोमिसाइल ही समाप्त कर दिया गया है। हम लोगों को मौका दूसरे राज्य में नहीं मिलता है, बिहारियों को भगा दिया जाता है। रुक रहे हैं अगली खबर का। पिछले 27 जून को पलवलपुर के करण बीघा में दादी पोते की गला घोटकर हत्या मामले में पुलिस ने हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है। नालंदा एसपी अशोक मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर घटना की जानकारी देते हुए कहा कि चोरी के नियत से इस डबल मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया है। आरोपी करण बीघा गांव में रहने वाले पड़ोसी रविकांत कुमार उर्फ झुन्नू ने ही घटना को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस को शुरुआत से ही रविकांत उर्फ झुन्नू के ऊपर शक था, क्योंकि मृतक के परिजन ने भी रविकांत कुमार के ऊपर भी शक जाहिर किया था, जिसके बाद पुलिस ने पूछताछ को लेकर पड़ोसी को उठाकर पलवलपुर थाने लाई, जहां कड़ाई से पूछताछ किया गया तो रविकांत कुमार और झुन्नू ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। पुलिस अधीक्षक अशोक मिश्रा ने बताया कि रविकांत कुमार उर्फ झुन्नू कर्ज तले दबा हुआ था और इसी कर्ज को उतारने के उद्देश्य से अंजन भाई पटेल के घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरी के दौरान दादी और पोता जाग गए थे। यही कारण है कि रविकांत
रुपेश झुन्नू ने साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से दोनों की गला घोट कर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने 1 लाख नगद और सोने के आभूषण को बरामद कर लिया है। बयान वगैरह लेने के बाद संदेह जो है वो रविकांत कुमार उर्फ झुन्नू, जो कि इनके पड़ोसी हैं वादी पक्ष के, इस पर पुलिस का संदेह गया और जब संदेह के आधार पर इन्हें डिटेन किया गया, कड़ाई से पूछताछ की गई, तो इनके द्वारा घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई और इनके बयान के आधार पर हम लोगों ने वादी के घर से जो सामान लूटा गया था वो बरामद किया है। आप जैसा देख रहे हैं ज्वेलरी और कैश हम लोगों ने बरामद किया है। घटना का कारण जो इनके बयान से अभी तक आया है वो ये है कि ये कर्ज में थे और कर्ज में रहने के कारण पैसा चुकाने की मंशा में इन्होंने ये प्लानिंग करी कि अपने मित्र के घर चोरी करेंगे और उस पैसे से अपना कर्ज चुका देंगे। लेकिन जो परिवार में वृद्ध महिला थी वो जाग गई और उसके बाद बच्चा भी जाग गया और इसने जो है दोनों की हत्या कर दी। देश की बात में बात महाराष्ट्र की खबर की। बुल्ढाणा जिले के सिंध खेड़ राजा शहर के पास एक भीषण बस दुर्घटना में 25 यात्रियों की जान चली गई। हादसा समृद्धि एक्सप्रेस वे पर हुआ है। यहां विदर्भ ट्रेवल्स की लग्जरी बस नागपुर से पुणे जा रही थी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया है। तो देवेंद्र फडणवीस और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घटना स्थल का निरीक्षण किया है। सीएम ने दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया है। तो महाराष्ट्र से अहम खबर दिखा रहे हैं आपको। देवेंद्र फडणवीस भी साथ में मौजूद रहे। महामार्ग पर एक बहुत ही दुर्दैवी इस प्रकार की घटना हुई है। एक ट्रैवल्स की बस देर रात या सुबह वो बस एक पुलिया से टकराई और उसके बाद उसके डीजल की टंकी फूटने से उसमें आग लगी और 25 लोग वहाँ पर जलकर उसमें उनका मृत्यु हुआ है। बहुत ही दुर्दैवी इस प्रकार की घटना। 8 लोग निकल पाए, ड्राइवर भी निकल पाया, क्लीनर भी निकल पाए, इसलिए वो बचे हैं। लेकिन जो लोग बस से नहीं निकल पाए, ऐसे लोगों का मृत्यु हुआ है। मैं और माननीय मुख्यमंत्री जी अभी वहाँ पर घटनास्थल पर जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने जिनका मृत्यु हुआ है उनके परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। बात अगली खबर की। देश भर में आज वर्ल्ड चार्टर्ड अकाउंट डे मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को इंदौर के सीए एकेडमी ऑफ इंडिया इंदौर ब्रांच पर सीए अकाउंटेंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 15 से अधिक उत्कृष्ट कार्य करने वाले चार्टर्ड अकाउंट्स को महापौर पुष्प मित्र भार्गव द्वारा मोमेंटम देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर चार्टर्ड अकाउंटेंट चेयरमैन मौसम राठी ने बताया कि भारतीय संविधान के पहले सीए एक्ट बना था और आज सीए एक्ट को 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। भारत के विकास में, उसके निर्माण में और उसके स्वास्थ्य और वेल्थ दोनों की दृष्टि से चिकित्सकों का और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। सौभाग्य यह है कि आज ही के दिन सीए डे भी है, डॉक्टर्स डे भी है। इसलिए इंदौर नगर निगम ने संयुक्त रूप से, मुझे लगता है शायद देश में पहली बार सीए डे और डॉक्टर्स डे मनाया गया है। और इंदौर की ऐसी विभूतियाँ जिन्होंने सीए के रूप में या डॉक्टर के रूप में समाज के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनका सम्मानित करने का हमने काम किया है। और दोनों ही फेटर्निटी ने इंदौर के लिए प्रण प्राण से, पूरे सेवा भाव से जुटकर काम करने का आह्वान भी किया है और संकल्प भी लिया है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आईसीआई ने आज अपने 75वें वर्ष में प्रवेश किया है और 75वें वर्ष में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में आज सीए डे का आयोजित किया गया। इसके अंदर नगर निगम ने चार्टर्ड अकाउंटेंट को सम्मान किया। इसके साथ ही आज डॉक्टर्स डे भी था, तो नगर निगम ने एक नई पहल करी और इस नई पहल के तहत डॉक्टर्स डे और सीए डे दोनों को एक साथ एक ही जगह पर साल हम इसे कल साथ में मनाएंगे, ये आज निर्णय लिया गया। रुक अगली खबर का। इंदौर क्राइम ब्रांच और गांधीनगर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गांधीनगर थाना क्षेत्र के एक मकान पर दबिश देकर मुंबई का सट्टा संचालित करने वाले 10 आरोपी को गिरफ्तार किया है। मौके से पुलिस ने 10 मोबाइल फोन, 19,000
सट्टे की पर्ची व अन्य डिवाइस जब्त की। इनमें मुख्य आरोपी मनोज तेली, मोहन राठी और कमलेश राठौर फरार हैं, जिन्हें पकड़ने की कोशिश पुलिस कर रही है। इसमें काफी समय से हमें सूचना मिल रही थी कि बड़े पैमाने पे जो नंबर का सट्टा होता है, कल्याण, मधुर और अन्य जो लाइनें चलती हैं, जो बॉम्बे से पूरा संचालित किया जाता है, उसमें बड़े पैमाने से लोगों के द्वारा पैसा लगाया जा रहा है। इसमें पिछली 6 महीना पहले भी एक कार्रवाई हुई थी, जिसमें जो एक मुख्य आरोपी का नाम आया था मनोज तेली, उसके घर पे दबिश भी दी गई थी, परंतु उस समय कुछ एविडेंस हाथ में नहीं लगे थे, जिस कारण से उस पर कार्रवाई नहीं हो पाई थी। काफी समय से क्राइम ब्रांच की मदद से थाना गांधीनगर में कुछ घरों में ऐसा सस्पिशियस मूवमेंट दिख रहा था, जहां पर दिखता था कि गाड़ियां आती हैं, कुछ समय रुकती हैं, फिर चली जाती हैं। कई बार देखा गया है कि पेपर्स के बंडल आ रहे हैं, जा रहे हैं, बोरियों में कुछ सामान आ रहा है। तो पिछले 1 सप्ताह से उस पर सतत निगाह रखी जा रही थी कि क्या चल रहा है। पहले यह शंका हुई कि हो सकता है ड्रग्स का कोई मामला हो, इसलिए उसको ध्यान रखा जा रहा था। पर फिर जब धीरे धीरे पता चलने लगा कि जब वहां से हमने PSTN डेटा उठाया, तो उसमें जो नंबर आना शुरू हुए, उसमें बॉम्बे के बहुत सारे नंबर दिखना शुरू हुए। तो जो समझ में आया कि जो बॉम्बे से सट्टा संचालित होता है, उसके कुछ नंबर्स भी इसमें आइडेंटिफाई हुए। देश की बात में अगली खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शनिवार को 50वां जन्मदिन अखिलेश यादव का धूमधाम से मनाया गया। सपा प्रमुख के जन्म दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ और बसपा सुप्रीमो मायावती ने बधाई देकर दीर्घायु की कामना की। प्रदेश में सपा कार्यकर्ताओं ने जन्म दिवस के अवसर पर खासा उत्साहित नजर आए। सपा प्रवक्ता चंचल यादव ने केक काटकर सपा प्रमुख का जन्मदिन मनाया। आज देखिए एक ऐसे महान इंसान का जन्मदिन है, 50वां जन्मदिन आदरणीय अखिलेश यादव जी, जो पूरे देश की राजनीतिक भविष्य हैं, एक देश के नौजवानों, किसानों, दलितों, शोषितों, वंचितों की उम्मीद हैं। आज उनका जन्मदिन पूरे प्रदेश, पूरे देश में नौजवान साथी, हमारे किसान भाई, सब लोग मना रहे हैं बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में। आपने देखा होगा आज पार्टी कार्यालय में इतना बड़ा जनसमूह था, लोग जो है बहुत सारा भंडारे का आयोजन किए थे। आज सबको ये लग रहा था कि आज ऐसे नेता का जन्मदिन है जिन्होंने विकास, उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर लाके खड़ा किया। और आज अगर आप देखें, उत्तर प्रदेश जो है हिंदुस्तान के कई सारे स्टेटों में आज उत्तर प्रदेश कई सारे स्थिति में नंबर 1 बन पाया, आदरणीय अखिलेश यादव जी के दिन है। तो देश की बात में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।